हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूमिका राघव और मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रेगनेंसी की सक्सेस स्टोरी को आप लोगों से आज शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो कंसीव करने में थोड़ा सफ़र कर रहे हैं, जो कि मैंने किया था पास्ट टाइम में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया। हम पास्ट में जाते हैं थोड़ा, और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ कि क्या प्रोसेस था और क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मुझे लगता है कि शादी के तीसरे साल से, या मुझे लगता है कि दूसरे साल से ही मैं अपनी ट्रीटमेंट वगैरह करवाने लग गई थी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा था इस टेंशन में। तो देखा कि ये 2-3 साल का एकदम स्ट्रगल हो गया था। इतने सारे डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, इतनी रिपोर्ट्स, बार बार आना जाना, फिज़िकली मेंटली बहुत ही सफ़र कर रही थी मैं। मुझे लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा एकदम शरीर सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं, कोई भी ऐसी मेरे अंदर इलनेस नहीं थी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है, क्या हो रहा है, क्यों, अगेन एंड अगेन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इतना ज़्यादा किट में मैंने नेगेटिव देखा कि एकदम मुझे ट्रॉमा जैसा हो गया था कि इतना नेगेटिव। आखिर इतना एफ़र्ट करने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है। लगता है एक बार तो ऐसा लगने लग गया था कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखा कि लास्ट ईयर हुआ यूँ कि थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअली अवेकन हो गई थी और बहुत सारे मेंटली टेंशन्स वगैरह, ये सब एकदम अप डाउन चल रहा था बहुत इस तरह से। तो मैं बहुत सारा मेडिटेशन करती थी, खूब सारा जाप करती थी, मेडिटेशन वगैरह करती थी। तो उस टाइम भी मैंने ट्रीटमेंट कुछ करवाए थे, उनमें भी मेरा नेगेटिव रिज़ल्ट रहा। इसी बीच मैंने देखा कि एक छोटी सी उम्मीद जगी। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक प्रोसेस है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो जब प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक्स थी, वो भी की थी मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों वो वाली इतना काम नहीं कर रही थी। वो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, छोटी मोटी जो भी होती हैं वो सब नहीं काम कर रही थी। मैंने देखा कि स्क्रिप्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। मैंने कम से कम 30 to 45 डेज़ तक कंटिन्यू स्क्रिप्टिंग की। उसके बाद देखा कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव आया है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था। और सिर्फ मेरा एक ही प्रोसेस था कि सिर्फ कंसिस्टेंटली डेली सोने से पहले मुझे स्क्रिप्टिंग करनी थी। और स्क्रिप्टिंग में क्या करना था कि उस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे लिखने थे कि वो कैसा मुझे चाहिए, हेल्दी चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, एंड उसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें मैं कंटिन्यू लिखे जा रही थी। तो आई थिंक ये 30 to 40 डेज़ मैंने लिखा था, और उसके बाद में मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई और ये मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी। अब हुआ यूँ कि मैं जब क्या बोलते हैं इस प्रोसेस में थी, उस टाइम हमें जगह को चेंज करना था, हमें अपने घर पे आना था। हम कहीं बाहर रहते थे उस टाइम पे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो उस बीच ऐसा था कि घूमने फिरने का जो लास्ट में होता है, हम बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। मैं कंसीव मैंने कर लिया था, और उसका जो 1 वीक या 2 वीक पहले, मतलब
तो उस बीच में बहुत ज़्यादा घूम रही थी, वाटर पार्क जा रही थी, झूले वगैरह ये सब इन पे झूल रही थी। ऐसे ही पार्टी वगैरह भी मैंने अटेंड की थी। उल्टा सीधा खाना पीना बाहर का ये सब एकदम कंटिन्यू चल रहा था। बाहर स्कूटी पे जाना, ट्रेन में जाना, गाड़ी में जाना, ऐसे एकदम जाना आना सब कंटिन्यू चल रहा था। पता नहीं क्यों मतलब मैं ये सोच रही थी कि क्या बोलते हैं, इतना सारा मज़े मस्ती किए जो कि इतने 3-4 सालों से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी कि चलो हो सकता है किसी महीने मतलब मुझे कंसीव हो जाए और कहीं मेरी किसी लापरवाही की वजह से कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दी। लेकिन जिस महीने कंसीव हो गया था उसी महीने मैंने इतने सारे इन्जॉयमेंट किए थे इस तरह के। और तो और यहाँ आके मतलब घर पे आके भी मैंने फंक्शन अटेंड किए थे। और फंक्शंस में आपको पता है कि कितना स्पाइसी खाना होता है। सब कुछ इस तरह का खा रही थी, काम कर रही थी, इधर घूम रही थी, बहुत तेज़ तेज़ दौड़ रही थी। लेकिन देखा कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है और बीटा HCG और बहुत सारे चेकअप होते हैं। हालांकि डर जो है वो कंटिन्यू लगता रहा कि मुश्किल से कोई चीज़ हम पा लेते हैं, फिर उसे खोने का एकदम डर सा लगा रहता है, डर लगा रहता है। और मुझे तो वैसे ही बहुत सारा ट्रॉमा हो गया था। फिर देखा कि सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आए हैं और जो मेरा बच्चा है एकदम हेल्दी है, सब ठीक है। सोनोग्राफी के सारे रिपोर्ट्स एकदम ठीक से आए हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में स्क्रिप्टिंग के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शेयर करूं। और स्क्रिप्टिंग पे तो मुझे एकदम ट्रस्ट हो गया पूरी तरह से कि स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो जो भी लोग थोड़ा इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो प्लीज़ इस पे ट्रस्ट करके एक बार ये वाला प्रोसेस ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो मतलब तुम्हें दे ही देते हैं। फाइनली तुम अपने विजुलाइजेशन करके तुम उस पर कॉपी भी लिखोगे, किसी भी नोटबुक डायरी जिसमें भी तुम लिखोगे, वो मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैंने ग्रीन पेन यूज़ किया था इसके अंदर और येलो कलर की जो एक डायरी होती है येलो पेजेस की, वो मैंने यूज़ की थी और इससे मैंने अपना बच्चा मैनिफेस्ट किया। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।